हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो जी आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। तो देखो जी तन्वी भी आपको राधे राधे बोल रही है। तो ये है, आज है 15 मार्च, है मेरी गुड़िया का एग्ज़ाम। तो जी देखिए मौसम का हाल है कुछ ऐसा, सारी रात से ही बारिश शुरू थी और सुबह भी बारिश थी। ये टाइम है 6 बजे का। तो देखिए जी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, दोबारा से ऐसा लग रहा है कि ठंड आ चुकी है। और मौसम तो इतना ख़राब है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और उसकी वजह से ठंड भी थोड़ी बढ़ चुकी थी। तो दूसरी तरफ रिद्धू आ गई थी उठ के बाहर। तो जी वो ऐसे ही नंगे पैर उठ के आ गई थी। तो वो बैठी थी अपने पापा जी की गोद में। तो पापा ने उसको चादर में लपेट लिया था ताकि ठंड ना लगे। और दूसरी तरफ तन्वी रेडी है स्कूल जाने के लिए। तो जी आज इसके पापा लेके जाएंगे इसको चंडीगढ़, क्योंकि आज है इसका एग्ज़ाम। तो उधर जी मम्मी इसको बिठाने के लिए आई थी कार में ड्रॉप करने के लिए, बट इसकी कुछ बुक्स और नोटबुक्स रह चुकी थी। तो फिर मैं जल्दी जल्दी आई कि ये फॉरगेट हो गया इसके माइंड से, और मैं इसको देने के लिए आई तो इसका कुछ छूट ना जाए। तो देखिए जी ये अब बैठ चुकी है और अब ये जाएंगे स्कूल, अपने लेके जाएंगे इसको गुड़िया को स्कूल। तो जी हम आए हुए थे गांव में, तो आज इसका एग्ज़ाम है डे आफ्टर होली। राधे राधे जी, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो देखिए जी हम भी ठीक हैं। स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो देखिए जी घर पड़ा है अभी सारा बिखरा हुआ। सुबह के बज चुके हैं 9:30 पौने 10 के करीब। तो जी किचन मैंने अपना कर लिया है साफ। तो रह वो करेंगे। ये देखिए जी यहाँ किचन मेरा, और ये भी लगभग मैंने सारे बर्तन वगैरह गैस वगैरह सब कुछ साफ़ हो चुका है। बस अभी झाड़ू पोछा रहता है, थोड़ा सा डस्टिंग करूँगी। अलमारी में कुछ कपड़े हैं वो लगाऊंगी और उसके बाद करूँगी उसके बाद लगाऊंगी फिर पोछा। हो जाता है थोड़ा सा त्योहारों के बाद। कुछ गर्म कपड़े हैं वो भी उठा के रखने हैं, कुछ उनके कवर हैं ऊपर वो धो के सुखा के रखने हैं। तो गुड़िया गई है आज एग्ज़ाम देने, उसके पापा दिलवाने गए हैं एग्ज़ाम। तो जी वो आएंगे 3-4 बजे। तो हम अपना घर का काम कर लेते हैं सारा, और साथ साथ काम करते रहेंगे, साथ साथ आपको अपना रूटीन दिखाते रहेंगे। तो देखिए जी चलते हैं अपने काम की तरफ। तो उसके बाद फिर मैंने झाड़ू पोछा करने के बाद धो दिए कपड़े, क्योंकि आज सुबह से लाइट भी नहीं थी और पानी भी नहीं था। तो मशीन मैंने अब लगाई है 2 दिन बाद। तो दूसरी तरफ पशु खा रहे हैं चारा, उनके आगे डाल दिया था चारा। और देखो जी जैसे मैं उनकी तरफ गई वो पीछे मुड़ के एकदम से अपना चारा छोड़ के देखने लगी कि कौन आया है। तो देखो जी मैंने यहाँ का काम तो कर दिया फिनिश, और कपड़े डाल दिए मैंने छत पे। तो थोड़ा सा जी होली का था, फिर वीरवार था, तो जी वीरवार को मैं कपड़े धोती नहीं हूँ, तो इसलिए 2-3 दिन के कपड़े इकट्ठे हो चुके थे तो लेट ही धोएंगे। सो हाय फ्रेंड्स, तो ये देखिए मम्मी ने कपड़े सुखा दिए हैं सारे। ये देखिए सारे के सारे। और अभी मैं आई थी पेपर देके, अभी आई थी जस्ट। तो ये देखिए अब पहले तो बारिश हुई थी, फिर अब इतना तेज़ धूप निकल गई, इतनी तेज़। ये देखिए फ्रेंड्स, देखिए ये तुलसी माता है। और ये देखिए मनी प्लांट्स हमारे कितना ग्रो कर रहे हैं। ये देखिए रिद्धू राधे राधे बोलो। चलो थोड़ी सी ब्लॉगिंग तन्वी ने भी की। तो उसके बाद जी हैं हमारी चाची जी। तो जी आए हुए थे, तो आते हैं सब, जब हम आते हैं तो सब मिलने आते हैं, दुख सुख सब एक दूसरे का हाल चाल पूछने आ जाते हैं। तो जी बैठे थे बातें कर रहे थे आपस में सब। तो जी ये है नेक्स्ट डे। तो जी नेक्स्ट डे को फिर मैंने छोटे छोटे क्लिप्स ऐड किए हैं जी 2-3 दिन के इकट्ठे करके, क्योंकि जी गांव में थोड़ा सा टाइम भी नहीं लग पाता, थोड़ा काम भी होता है। तो उस हिसाब से फिर हम अपना
एडजस्ट कर लेते हैं जिस हिसाब से हमारा काम होता है। तो जी ये आपको कुछ दिन ऐसे ही देखने को मिलेगा। तो देखिए जी उसके बाद मैंने आज बनाने की सोची कड़ी। तो आज मैं बनाऊंगी कड़ी। तो जी घर पे हमारे पशु रखते हैं तो दूध घी वगैरह तो होता ही रहता है। तो लस्सी हम खुद अपने घर की बनाते हैं। तो जी मैंने सोचा आज मैं बनाऊंगी कड़ी। तो जी मैंने आपके सामने ये लस्सी ले ली थी घर की। बड़ी अच्छी कड़ी बनती है घर की लस्सी से। और उसमें बेसन मिक्स करके डाल दिए थे कुछ स्पाइसेस। तो जी हम तो अपने देसी तरीके से देसी स्टाइल में ऐसे ही बनाते हैं जैसे हम आपको दिखाते हैं, और ऐसे ही हम खुद बनाते भी हैं। ये आपको दिखाने के लिए नहीं, हमारा यही है कि जो हम करते हैं वही दिखाते हैं आपको। तो देखिए जी उसके बाद मैंने जला ली थी चूल्हे में आग, और ये भी मैं बनाऊंगी मिट्टी के चूल्हे पर ही। तो जी मैंने मिट्टी के चूल्हे में जला ली थी आग। तो जी अब मैं लगाऊंगी कड़ी में छोंक। तो जी मैंने तेल डाल दिया था। तेल डालने के बाद मैं थोड़ा चेक कर रही थी कि गर्म है तेल। तो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था क्योंकि आग थी चूल्हे के नीचे बहुत तेज़। तो जी कुछ मैंने खड़े मसाले ले लिए, मेथी, धनिया और वो जीरा। तो जी उसके साथ साथ ले ली मैंने सूखी लाल मिर्च। इनका छोंक लगाते हैं जी। मैं तो तीनों चीज़ों का ही छोंक लगाती हूँ। पहले मैं मेथी का लगाती थी, लेकिन अब मैं तीनों चीज़ें ही डालती हूँ, कद्दू में भी और कढ़ी में भी। ये तीनों चीज़ों का फ्लेवर मेरे को ज़्यादा अच्छा बेटर लगता है। तो जी उसके बाद मैंने अपना ग्राइंड किया हुआ सारा लहसुन प्याज का जो पेस्ट था वो डाल दिया। तो उसके बाद मैंने इनको आराम से धीरे धीरे चला के अच्छी तरह भून लिया, ब्राउन कर लिया। तो जी चूल्हे की यही बात है कि इस पर खाना फटाफट जल्दी और स्वादिष्ट बन के तैयार हो जाता है। और इसका मतलब फ्लेवर में भी फ़र्क रहता है, टेस्ट में भी। अगर हम गैस पे बनाएंगे उसका टेस्ट कुछ और है, चूल्हे पे बनाएंगे उसका टेस्ट, और खुले बर्तन में बनाएंगे उसका टेस्ट कुछ और है, और कुकर में बनाते हैं जी उसका टेस्ट कुछ और रहता है। ये भी मैंने नोटिस किया है। तो जी साथ में मैंने छोंक दी कड़ी चूल्हे पे। ये जी कड़छी थोड़ी हो गई थी गर्म, क्योंकि आँच ज़्यादा तेज़ लग रही थी ना इधर ही। तो फिर मेरे से गर्म पकड़ी नहीं जा रही थी, तो मैंने उठा लिया पुरना। तो जी उसके साथ मैं इजीली आराम से अपना फेर रही हूँ, क्योंकि जी हाथ भी थोड़ा सा मेरा लग गई थी, हाथ पे भी है गर्म। तो उसके बाद जी मैंने फिर डाल दिया इसमें थोड़ा सा पानी, क्योंकि गाढ़ी थी लस्सी। तो जी थोड़ा सा पानी तो ऐड करना ही पड़ता है। तो जी मैंने डाल दिया इसमें पानी, थोड़ा सा मिक्स कर देती हूँ। अभी कर देती हूँ इसमें पकने से पहले, क्योंकि अगर ये पक जाती है उसके बाद फिर इसमें पानी नहीं डाला जाता। अगर पानी डालते हैं तो टेस्ट इसका बिगड़ जाता है। तो जी साथ साथ मैं कर रही थी बातें। जो बीच बीच में पूछते रहते हैं तो उनका भी जवाब अपना देते रहते हैं, बैठे अपना आराम से खाना भी बन जाता है। तो देखिए जी हमारे घर में रखी थी मेथी, रखी क्या थी, लेके आए थे खेत से फ्रेश मेथी। तो मैंने सोचा थोड़ी सी इसमें मेथी भी काट के एडजस्ट कर लेते हैं, डाल लेते हैं। तो जी मैंने वो मेथी बारीक काट के डाल दी, और दूसरी तरफ मैंने रेडी कर लिया अपना पकौड़ों का बैटर। तो इसमें बनाऊंगी जी मैं छोटे छोटे पकोड़े, और फिर उनको डालूंगी कढ़ी के अंदर। वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो जी मेरी गुड़िया तो पकोड़ों वाली ही कड़ी पसंद करती है। जिस दिन मैं पकोड़ों वाली ना बनाऊँ उस दिन कहती है कि मम्मा कड़ी में स्वाद ही नहीं है, आज आपने एक ऐसी कड़ी बना दी। तो जी मैंने दूसरी तरफ गैस पे चढ़ा दिया था फ्राई पैन, और फटाफट मैं छोटे छोटे बॉल साइज़ पकोड़े उतारने लगी हूँ। तो झटपट से जी इधर पकोड़े उतर जाएंगे, उधर हमारी कड़ी भी पक चुकी है। तो इधर मम्मी ने कूटी थी कुंडी में। तो जी हमारी तरफ चटनी को कूटना ही बोलते हैं। तो कुंडी में अच्छी तरीके से कूटी थी चटनी। ये थी पुदीना, हरी मिर्च, धनिया की चटनी। तो जी हम थोड़ा सा कटोरी में ऐसे कूट के हैंड रख लेते। चटनी तो मिक्सी में भी बनती है, लेकिन उसका वो स्वाद नहीं होता जो हाथ से कुंडी में कुटी हुई चटनी का होता है। तो ये तो मम्मी कूटती है यहाँ पे कुंडी की चटनी, और वही अच्छी लगती है हमें। मिक्सी की तो हम वहाँ खाते ही हैं। तो देखिए जी दूसरी तरफ मैंने एक बैच अपना जो पकोड़े होते हैं वो हो गए थे तैयार। तो जी ऐसे मैंने करके 2 बैच बना लिए थे, और फिर इधर कड़ी चूल्हे पे रखी हुई थी। तो देखिए जी ये इसमें अच्छी तरह उबाल आ चुका था, पक चुका था। तो जी ये भी अच्छी तरह कड़ने लगी थी। तो फिर मैंने इसमें डाल दिए पकोड़े, ताकि साथ साथ ये भी अच्छी तरह इसमें जूसी और घुल जाएं। अच्छा ये जो कड़ी है का बैटर है एब्जॉर्ब कर लें। तो देखिए जी ये मैंने डाल दिए कड़ी में, और थोड़ा सा इनका हल्का सा चला दिया, और रख दिया इनको वापस थोड़ा सा ढक के। और थोड़ी देर बाद हमारी कड़ी बन के हो जाएगी रेडी। और दूसरी तरफ कुकर में मैंने बना लिए थे। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सभी? राधे राधे आप सभी को मेरी तरफ से। आई होप सो आप सभी ठीक होंगे। तो देखिए जी समय हो चुका है 4 बजे का, और मैंने बनाई थी थोड़ी सी चाय। तो बाकी लोगों ने तो चाय पी नहीं, और फ्रूट्स वगैरह खा लिया था। तो मैंने नहीं खाया था,
मेरा चाय पीने का दिल कर रहा था तो मैंने थोड़ी सी बनाई है अपने लिए चाय। चाय पीने के बाद मैं करूँगी शाम के और काम। तो जी मम्मी और तन्वी के डैडी वो गए हैं खेत में, कुछ पौधे लेके आए थे आज, वो पौधे लगाने हैं खेत में, सब्जी वेजिटेबल के पौधे थे, तो जी वो लगा के आएंगे खेत में, तो वो गए हैं वहाँ पे और मैं करूँगी बाकी बचे हुए काम। तो जी दोपहर खाने में बनाए थे हमने कढ़ी चावल, मैंने आपको ब्लॉग में अपने दिखाई दिया था। तो जी देखते हैं शाम को क्या बनेगा, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो जी बज चुके थे 5 और उसके बाद हम गए थोड़ा आज घूमने के लिए। आज दिल करा कि थोड़ा घूम के आते हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं। तो जी ये है हमारे गांव की सड़कें खेत के बाहर। तो जी हम यहाँ पे घूमने के लिए आए थे, तो साथ साथ हमने फिर कर लिया थोड़ा सा सनसेट शूट। तो देखो जी कितना प्यारा लग रहा है सनसेट शाम के समय। और ये हैं बच्चे जो कर रहे हैं इंजॉय साथ साथ में। देखिए जी वो हो गया सनसेट। तो जी बच्चे साथ मेरे गुड़िया की फ्रेंड्स, ये बच्चे इकट्ठे ही रहते हैं। जब हम गांव में आते हैं तो ये हमारे पास खेलने आ जाते हैं और गुड़िया भी इनके घर सामने ही है जी घर, तो चले जाते हैं। देखिए जी ये है गेहूं की फसल, दोनों तरफ लगी हुई है गेहूं। तो जी बच्चे कर रहे हैं एंजॉय। अब इनकी कटाई शुरू हो जाएगी अप्रैल में जी। तो हरियाली बहुत अच्छी है और शाम का इन्वायरमेंट है, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। आई होप सो आपको